तो गाइज़ यही थी मेरी शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटजी इंग्लिश की कि मान लो कोई बिगिनर है, ठीक है? अब वो पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट तो पढ़ने नहीं लगेगा। सबसे पहले किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले हमें सीखना भी तो पड़ता है ना उन चीज़ों को, तो हम कैसे करेंगे? ये मैं एक थोड़ा डिस्कस डिटेल में कर देती हूँ, कैसे करना है फॉर द बिगिनर, स्पेशली फॉर बिगिनर, ठीक है? तो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर बिगिनर्स एंड उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं अभी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज को लेकर और मतलब इंग्लिश को ओवरऑल समझने वाले हैं। और इसमें मैंने एक एरर का सेक्शन भी इंक्लूड किया हुआ है कि एरर हम कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है? ये सब चीज़ें, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो फिर बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, बट वो पेपर फॉर्मेट में है। चलिए फिर इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं सिलेबस की, ठीक है? सिलेबस में कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं जो आती हैं: क्लोज टेस्ट, एरर, आरसी, इन्फरेंस, कनेक्टर, पैराजम्बल, ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन, फिलर्स, फ्रीज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिसलिनियस क्वेश्चंस। काफ़ी नए नए पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस के एग्जाम में, ठीक है? बट ये चीज़ें एक बिगिनर को, अगर उसने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो बहुत अजीब सी लगेंगी एकदम से सुनकर। तो इसीलिए इन चीज़ों से पहले जो एक पूरा इंग्लिश का जो एक स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों पर बेस्ड है, उससे बात कर लेते हैं। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है इंग्लिश को। सबसे पहले वोकैबलरी, रीडिंग, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। ये 4 पिलर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, ठीक है? ये सब चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें रीडिंग के पोर्शन से बनती हैं, ग्रामर से मिलकर बनती हैं, वोकैब से मिलकर बनती हैं, ठीक है? अगर हमारा कमांड मतलब ये सब बेसिक है, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों से मिलकर ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सेक्शन वोकैबलरी की। कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स। तो स्लाइड चेंज। ओके, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था हेडिंग, स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज #फ्री, ठीक है? वोकैबलरी 2 सोर्सेज से करनी है। हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरा मतलब है कि एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ना, एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना, बेसिक बेसिक वोकैब्स को पढ़ना, एग्जैक्टली हमें वही सोर्सेज से पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वोकैबलरी को कहाँ से करना है? वोकैबलरी एक तो पकड़नी है हमें हिंदू से। पकड़नी है का मतलब करनी है हिंदू एडिटोरियल। जब रीडिंग का पोर्शन आता है तो क्यों ना वही चीज़ें रीड करी जाएँ जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। हिंदू एडिटोरियल से वोकैबलरी करनी है। सेकंड जो सोर्स है वोकैबलरी का, वो है बुक। कोई भी बुक ले सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं मेरे पास वोकैब प्रॉडजी है, मैं वोकैब प्रॉडजी पढ़ रही हूँ। एक और बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, सो एक वो वाली बुक है। आप लोगों के पास जो बुक है आप उससे पढ़ो। बस ये मन में पक्का कर लो कि अब हम भटकेंगे नहीं। जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो चीज़ें हमें उनसे पढ़ना है बेहतर से बेहतर, ठीक है? वोकैब प्रॉडजी और कोई सी भी एक्सेट्रा कोई सी भी बुक हो सकती है वो। बस हिंदू एडिटोरियल की वोकैब्स पढ़नी है। बुक को डेली करते रहो, कुछ कुछ टाइम करते रहो डेली, ठीक है? और हिंदू एडिटोरियल की वोकैब को कैसे करना है कि आप जैसे कि मान लो 10-15 डेली की फिक्स कर लो अपनी, 10 या 15। एक अलग नोटबुक बना ली, उसमें नोट कर ली। अब याद नहीं करना, अब हमें रीड करना है। हमने लिख लिया ना, अब जैसे कि रात को सोने से पहले उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया, देख लिया एक बार, ठीक है? फिर वीकेंड पे उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। जब आप वीकेंड पे पढ़ोगे, सैटरडे संडे को पढ़ोगे पूरी वोकैब्स को, हफ्ते भर की पूरी वोकैब्स को, तो क्या क्या होगा कि रिकॉल होंगी। आपको लगेगा यार हमने पहले से पढ़ रखा है और हमें याद हो गया ये वाली वर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है? फिर जब अगले हफ्ते करोगे तो पूरी 15 दिन की वोकैब आप याद कर लोगे। आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाएंगी हमें, ठीक है? और प्लस वोकैब्स के साथ में ना उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख लिया करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिख लिया करो, तो इसको भी हम आइडेंटिफाई धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हो गई वोकैबलरी के लिए। इनको लेकिन वोकैब को, हिंदू की वोकैब को लिखना ज़रूर, लिख कर रखना। लिख के रखने से क्या होगा कि मतलब एक बोलते हैं ना कि जिन चीज़ों को हम लिख लेते हैं वो हमें जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है हमारी, जल्दी हम उनको रिकॉल कर पाते हैं। तो लिखना, लिख तो लेना ही, ठीक है? और बाकी आपकी मेमोरी के ऊपर है कि आप जल्दी अगर रिटेन कर पाते हैं तो आप ना लिखें, वैसे तो लिखना चाहिए, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट हमारा जो है, सेकेंड पिलर है ग्रामर का। देखो, ग्रामर में ना कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एडवांस टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, पैरेललिज्म, बेसिक टेंस, ये सब टॉपिक हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, नरेशन, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, पूरा ग्रामर का सिलेबस, ठीक है? अब ये सब चीज़ें सबको पता होती है कि ग्रामर में क्या क्या होता है। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है तरीका। क्योंकि जो चीज़ मैटर करती है वो यही करती है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। चाहे वो एग्ज़ाम हो, ठीक है? एग्ज़ाम में आता सबको है, बट क्लियर कौन कर पाता है? जिसके तरीके, जिसकी अप्रोचेस सही होती हैं। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि ग्रामर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि डेली हम इतने सारे टारगेट्स बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट में। उन सबके साथ में सभी चीज़ों को टैकल करना, सभी चीज़ों को हैंडल करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही हूँ कि ग्रामर में होता क्या क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ तरीका, अप्रोच क्या करनी है। अगर आपने ये सब चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनसे पहले आप इन 3 चीज़ों को कंप्लीट कर लो: नरेशन, एक्टिव पैसिव
एंड टेंसेस। इन ये 3 चीज़ें आपको रीडिंग में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। नाउन प्रोनाउन से स्टार्टिंग मत करना, ये बहुत रॉन्ग अप्रोच होती है। एक टॉपिक ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये 4 टॉपिक आप अपने कंप्लीट कर लो पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये निमिषा मैम की जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, मैंने जो किया है मैं वही बता रही हूँ मैं, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का एक और बेनिफिट बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को करना कैसे है, ये मैम ने ना अपने यूट्यूब चैनल पर, इसको हम ग्रामर का निचोड़ भी बोल सकते हैं, निचोड़। मतलब जो भी आप पूरी जो ये सब चीज़ें पढ़ोगे ना, इसमें सब कुछ कवर है, लेकिन एक बार आप अलग से इन टॉपिक को पढ़ना, जिससे कि आपको, क्योंकि इन टॉपिक्स की हमें एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले इन सब टॉपिक को पढ़ना और 120 रूल्स, और जितना जल्दी हो सके इन सभी टॉपिक्स को खत्म कर देना। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते खींचने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक ना एक एक दिन के हैं। एक दिन में आप टेंसेस कर लोगे, एक दिन में आप ये कर लोगे, एक दिन में आप ये कर लोगे, एक दिन में आप ये कर लोगे। सभी टॉपिक्स ये एक एक दिन के हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप लोगों को सही लगे तो, जैसे कि मैंने जब ये टॉपिक्स पढ़े थे तो मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मतलब जैसे मैंने मान लो टेंसेस पढ़े थे, तो मैंने सिर्फ एक ये सिंगल पेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए थे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मैं उसको लिख कर रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जिससे क्या होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं वो चीज़ें। भले ही मैं उनको दोबारा रिवाइज करूँ या ना करूँ, अगर एक बार में ही मुझे क्लियर हो गया है तो, लेकिन मैं लिखती ज़रूर हूँ, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को कभी मान लो आप लोग के माइंड में आया कि शायद हम वो चीज़ भूल रहे हैं, तो आप तुरंत वो पेज उठाओगे और अपना रिवाइज कर लोगे। तो जब इन टॉपिक्स को पढ़ो तो एक बार कोशिश करना कि आप लिख कर रख लो उनको, तो ये आगे भी आपको हेल्प करेंगे। या फिर एक पतली सी नोटबुक बना लेना, उसमें लिख लेना। हाँ, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन चीज़ों में, एक एक दिन के हैं सारे टॉपिक, इनको क्लियर कर लेना फटाफट। अब बात करते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कैसे करना है। तो बीच में टॉपिक छोड़ दिया था मैंने। यूट्यूब पर मैम ने इसके वीडियोज़ दे रखे हैं। वीडियोज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट किए, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कितने वीडियोज़ थे, पर उनकी ना पूरी एक लिस्ट है। तो उसको पहले तो वॉच लेटर कर लेना। वॉच लेटर करके एक दिन में आप आराम से, क्योंकि आधे आधे घंटे के वीडियोज़ हैं, तो एक दिन में आप आराम से क्या बोलते हैं, 2-3 वीडियोज़ तो क्लियर कर ही सकते हो, 2-3 वीडियोज़ से तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो इनको जब भी पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना और इनके ज़रूर नोट्स बनाना। इसकी बुक भी आती है, लेकिन अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो बुक खरीद लो, लेकिन मैंने जो किया था मैंने तो लिख कर रख लिए थे, तो मैंने बुक वगैरह नहीं ली इसकी, ठीक है। आप लोगों को जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। अगर आप बिना बुक के पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स में इनको ज़रूर नोट करना, अपने हिसाब से कर लेना, अपनी लैंग्वेज में जैसे आप करते हो वैसे। कहने का मतलब नोट करना, ठीक है। नोट करने से आप रिवाइज़ कर सकते हो 15 दिन में, 20 दिन में, जैसे चाहो वैसे रिवाइज़ भी कर सकते हो। ये हो गया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इनकी एक बार फिर से एक और बार मैं बोल देती हूँ कि इन चारों टॉपिक्स को की डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इनको अच्छे से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 10 वीडियोज़ नहीं देखनी, 10 टीचरों की 10 वीडियोज़ नहीं देखनी, जो टीचर आपको पसंद है वहाँ से देख लो, ठीक है। नहीं तो निमिषा मैम ने अपने यूट्यूब पर 50 आवर्स का एक अभी कुछ टाइम पहले वीडियोस वगैरह डाली थी। 50 आवर्स का एक कोर्स था, उसमें ये ग्रामर ही थी, यही सारे टॉपिक्स थे। तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी सेव कर लेना, उससे कंप्लीट कर लेना, बस उतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ऐसे मत पढ़ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट निकाले, उसमें सामने 10 वीडियोज़ आ गए, 15 वीडियोज़ आ गए, सभी देख रहे हैं, सारे नहीं देखने। बस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 1 वीडियो हो, 2 वीडियो हो, 1-1.5 घंटे की बहुत है, ठीक है। और ये निमिषा मैम का कोर्स चेक कर लेना एक बार, अगर ये सही लगे तो इसको देख लेना, ठीक है। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैम से करना, मैम से कंप्लीट कर लेना। तो इसके नोट्स वगैरह बनाकर रख लेना, अच्छे से पढ़ना इन सभी चीज़ों को। तो ग्रामर की बात यहाँ से हो गई, तो ग्रामर यहाँ से क्लियर हो गई, वोकैबुलरी यहाँ से। ये तरीके वही हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। और अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले तो हिंदू एडिटोरियल जो कि मस्ट है, वहीं से आप वोकैबुलरी करोगे, ठीक है। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, जब भी हम हिंदू एडिटोरियल को पढ़ते हैं ना, तो मैम पहले से तो वोकैब कराती हैं, 10-15 वोकैब वो कराती हैं, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं ना तो बीच बीच में भी कुछ शब्दों के मैम ना, जैसे कि निमिषा मैम को ही रिकमेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। आप जिस टीचर से पढ़ते हो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो जब मैम क्या करती है, 2 आर्टिकल पढ़ाती है, एक आर्टिकल में वो रीडिंग कराती हैं और एक आर्टिकल में वो स्किमिंग कराती हैं। तो जब मैम रीडिंग वाला आर्टिकल समझाती हैं तो उसमें बीच बीच में भी वो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मतलब बताती हैं, उसमें मीनिंग बताती हैं उसके। तो अगर आपको लगे कि वो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको भी नोट कर लिया करो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर जैसे मान लो मैम ने कोई रीडिंग वाला आर्टिकल पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया। अब जैसे कि ये एक वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं आता और मैम ने बताया, तो आपको जो चीज़ें नहीं आती आप उनको भी ऐड कर लिया करो, ठीक है। जो पहले से वो वोकैबुलरी पढ़ा रही है वो तो पढ़ो, बट जो आर्टिकल के बीच बीच में वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो आप उनको भी लिख लिया करो, लिख लिया करो। और माइंड में बोला भी करो, खुद से बोला भी करो कि मैं लिख तो रहा हूँ, रिवाइज भी करना है इनको। तो एक ये चीज़ मैंने बताई, तो एक तो ये चीज़ हो गई। हाँ, अब बात करते हैं कि हिंदू एडिटोरियल को सेल्फ रीड करना है या फिर वीडियो लेक्चर से करना है। ये एक दो कमेंट्स मेरे पास स्टार्टिंग में आए थे कि मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ रीड करते हैं, वो वीडियो से लेक्चर से नहीं करते। सेल्फ रीड, अगर आप बिगिनर हो तो सेल्फ रीड मत करो। अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, आप पहले से नहीं मतलब रीड करते आ रहे हो चीज़ों को, है ना, सिर्फ बैंकिंग के पर्पज़ से आपने रीडिंग को स्टार्ट किया है, तो फिर आप सेल्फ रीड मत करो। अगर आपकी हैबिट में नहीं है तो क्या होगा, अगर आप करोगे ना तो एक तो हमसे पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं, तैयारी के पर्पज़ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है हमसे चीज़ें नहीं बन पाती हैं, हमें समझ में नहीं आ पाता है कि वो एक्चुअली उसमें लिखा क्या है।
जब हम समझ ही नहीं पा रहे तो फिर हमको बताएगा कौन कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ट्रांसलेटर तो चलो बताता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बताता जिस तरीके से टीचर बताता है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप वीडियो लेक्चर से करना शुरू करो, ठीक है। और जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वो तो सेल्फ रीड करे, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो तो कर लेगा। तो सेल्फ रीड बिगिनर्स तो नहीं करें, और सेल्फ रीड हम वीडियोज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम सेल्फ रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो लेक्चर, आप जैसे कि आप किसी वीडियो से एडिटोरियल पढ़ते हो, किसी भी टीचर के एडिटोरियल पढ़ते हो, तो फिर आप मोबाइल की स्क्रीन को या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को आप पॉज कर दो, ठीक है, फिर आप सेल्फ रीड कर लो। तो सेल्फ रीड तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, जब हम हिंदू एडिटोरियल को पढ़ते हैं ना, जैसे किसी टीचर के थ्रू पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन उनके एक्सप्लेन करने से पहले अपना 100% दे दो कि देखो कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप 2% पढ़ पा रहे हो या आप 0% पढ़ पा रहे हो, आप 10% पढ़ पा रहे हो, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो ना पढ़ने का। धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपनी ट्राई करने की हैबिट मत छोड़ना। जैसे जैसे हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं ना चीज़ों को, तो हमारा जो ग्रोथ का लेवल है ना, वो अपने आप इंक्रीज़ करना चालू हो जाता है। और आपको उस पॉइंट पर आके पता चलता है कि जब आप वाकई में सीख जाते हो, आपको अचानक से सडनली आपको पता चलता है एक दिन कि यार मेरी जो रीडिंग स्किल्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। तो बस हमेशा ट्राई करते रहना। जब भी आप रीडिंग करो, पहले खुद का अपना टेस्ट दो कि मैं पहले रीड करके देखूंगा पूरा या देखूंगी पूरा, उसके बाद ही वीडियो को ऑन करके फिर टीचर से समझेंगे। फिर वो जो सिखा रहे हैं आपको ना, एक चीज़ और आप किया करो कि आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सामने एडिटोरियल या फिर कोई भी सब्जेक्ट, तो वो बोलते हैं कि आप रीड करो, और जब वो समझाते हैं ना, तो आप टीचर का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश किया करो कि वो टीचर खुद कैसे समझ रहे हैं, खुद कैसे वो ट्रांसलेट कर करके हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप उनका एक जो माइंडसेट होता है वो समझना चालू कर दोगे ना, आप खुद पे खुद उन्हीं की तरह पढ़ना चालू कर दोगे। एक तो ये चीज़ हो गई कि एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, ठीक है। टीचर के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं कि ये मेरा कैमरा थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना। सबसे पहले क्विज़ प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले तो मैं एक क्विज़ होता है, जैसे कि अड्डा के ऐप पर कई सारे क्विज़ अपलोड होते हैं, और भी कई सारे एप्लीकेशन होंगे जिन पर क्विज़ अपलोड होते हैं। तो मैं अड्डा का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कई सारे वो क्विज़ अपलोड करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, एरर के, और कई तरीके के। तो आप क्या करो, उनको ओपन करो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फिर क्या करना है, उसमें टाइमिंग चलती है, क्योंकि क्विज़ दे रहे हैं तो टाइमिंग भी चल रही है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो टाइमिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, आप फटाफट से क्विज़ को फिनिश करके उसके सॉल्यूशन खोल लो, ठीक है। सॉल्यूशन खोलने का मतलब है कि टाइमिंग, जिससे टाइमिंग हट जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से रीड करो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से बढ़िया से। तो अड्डा के क्विज़ से प्रैक्टिस कर लेना। ये जो पिछली वाली लाइन थी टाइमिंग वाली, शायद आप लोगों को समझ में आई, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। तो अड्डा के क्विज़ से कर लेना प्रैक्टिस। सेकंड, प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स भी आती हैं, तो मार्केट में कई सारी ऐसी बुक्स भी आती हैं, जैसे कि अड्डा की बुक्स आती हैं, निमिषा मैम की बुक्स आती हैं, और भी कई सारी आती होंगी। तो उनकी बुक्स में ना इन सभी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए ही होती है बुक। ये उसमें आरसी भी होते हैं, क्लोज टेस्ट भी होते हैं, पैराजंबल भी होते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वो बुक भी प्रेफर कर सकते हो, किसी की भी, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर बुक नहीं लेना तो गूगल पे से जब हम सर्च करेंगे ना, जैसे कि अगर हमने सर्च किया कि क्लोज टेस्ट PDF, तो गूगल पर अगर हमने सर्च किया क्लोज टेस्ट PDF, कई सारे पेजेस खुल जाएंगे और डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर लो। लेकिन सबसे पहले तो एक चीज़ कि मान लो कोई बिगिनर है, ठीक है, अब वो PDF डाउनलोड करके डायरेक्ट तो पढ़ने नहीं लगेगा। सबसे पहले किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले हमें सीखना भी तो पड़ता है ना उन चीज़ों को, तो हम कैसे करेंगे, ये मैं एक थोड़ा डिस्कस डिटेल में कर देती हूँ कैसे करना है फॉर द बिगिनर, स्पेशली फॉर बिगिनर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो फिर मैं इस पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप बिगिनर हो, आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि फॉर एग्जाम्पल RC कैसे करना है, ठीक है। आप एक बिगिनर हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी अप्रोच क्या होगी। आप जैसे आप फ्री पढ़ रहे हो, तो आप यूट्यूब पर आप सर्च करना हाउ टू सॉल्व, या फिर हाउ टू डू, या फिर कुछ भी RC कैसे करें, ठीक है। RC फॉर बैंकिंग, फॉर बैंकिंग स्पेशली, ठीक है, बैंकिंग डाल देना, बैंक एग्जाम्स। इस तरीके से आप जब सर्च करोगे तो आपके पास तमाम टॉपिक, यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, RC हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है, यहाँ पर तमाम वीडियोस निकल आएंगे ना। अब जिसमें आपको लग रहा है कि यार इस वीडियो में थोड़ा डिटेल तरीके से समझाया गया होगा, ये टीचर ने थोड़ा डिटेल समझाया होगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सर्च किया RC के लिए कि RC को मुझे सीखना है, क्या एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, तो कई सारी वीडियोज़ ओपन हो गई। अब आप उसमें से सिलेक्ट कर लो कि किस टीचर ने ज़्यादा अच्छे से समझाया होगा, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो आप क्या करो, उन सभी को वॉच लेटर कर लो। वॉच लेटर कर लिया आपने, 10-15 वीडियोज़ आपने वॉच लेटर कर लिया RC के ऊपर, ठीक है। एक टीचर की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप उन टीचर से क्या सीख रहे हो, अब आप उन टीचर से सीख रहे हो एक तरीका, एक अप्रोच कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे पढ़ना है ना। और शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस पर मत जाना, जो डिटेल में एक तरीका सिखाएं वाकई में, ऐसे टीचर्स की वीडियो को सिलेक्ट करना। तो वहाँ से आप क्या सीख रहे हो, एक अप्रोच सीख रहे हो मात्र, ठीक है। तो वहाँ से आप चीज़ों को सीखोगे, धीरे धीरे करके आप एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को अपने कंप्लीट कर लेना।
और फिर बात आती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बाद में आती है, पहले तो लर्निंग आती है ना। अब कोई बच्चा नया है तो वो पहले तो लर्निंग करेगा, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस करेगा ना। तो लर्निंग के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो कि यूट्यूब पर तमाम टीचर हैं, तो यूट्यूब की हेल्प से आप सभी चीज़ों को सीख सकते हो। आरसी की जगह पे आप क्लोज टेस्ट भी डालना, तो कई सारे टीचर्स का निकल आएगा। तो सभी को वॉच लेटर कर लिया एक एक करके, सबसे अप्रोच सीख लो, सबसे तरीका सीख लो, ठीक है। तरीका सीख लोगे तो चीज़ों को बनाने लगोगे। जब तरीका सीख लो तो खुद से प्रैक्टिस करना चालू कर दो उन चीज़ों को। फिर क्या होता है, जब हम एक लेवल पर सब चीज़ों को सीख लेते हैं तो सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे कि वो और अच्छे से टॉपिक जो वो शार्प हो जाए। तो क्या करना है, जब हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं ना, फिर हम उन चीज़ों को धीरे धीरे मॉक में अप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। मॉक टेस्ट तो है ही प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली, बट ये चीज़ मैंने बताई थी कि बिगिनर के लिए, कि स्टार्टिंग में जो बच्चा मतलब शुरुआत कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ रिकमेंड करी है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप एक फ्री स्टूडेंट हो तो वहाँ पर ये चीज़ काम आ जाएगी। हाउ टू सॉल्व आरसी फॉर बैंक एग्जाम, सही है ना, इस तरीके से। तो आरसी की जगह पे क्लोज टेस्ट सीखने का तरीका निकाल लो। जब आप एक बार सीख जाते हो ना, जब आप एक बार तरीका सीख जाते हो उन चीज़ों को करने का, फिर आप अब इंग्लिश में तो आप मान लो एक बार कोई चीज़ सीख गए तो फिर आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। सीख लोगे, प्रैक्टिस करना चालू कर दो डेली बेसिस पे, एक क्लोज टेस्ट लगाना चालू कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चालू कर दो, पैरा जंबल करने लगो। लेकिन जब तक आपको लग रहा है कि अभी आप शायद उतने लेवल का नहीं सीखे हो, तब तक आप वीडियोज़ के थ्रू करना चालू करो। वही एडिटोरियल वाला फॉर्मूला, कि जैसे मान लो आपने 2-3 वीडियोस आरसी के देख लिए, अब आपको समझ आ गया कि हाँ भाई ऐसे करना है। अब आप जब अगली बार कोई वीडियो देखोगे ना, कोई 5वां वीडियो देखोगे, कोई तीसरा वीडियो देखोगे, पॉज कर दो स्क्रीन को, खुद से करो। खुद से कैसे करोगे, जो पहले हमें 3 वीडियोस में जो टीचर ने हमें तरीका सिखाया था, उस टीचर को आप उस तरीके को आप अप्लाई करोगे। उस तरीके को अप्लाई करके आप उस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब माइंडसेट ये रखो कि मैं जल्दी से जल्दी इस तरीके को सीख लूँ, और मैं कब सीखूंगा, जब मैं पूरे फोकस के साथ उस वीडियोस को देखूंगा, उन लेक्चर्स को अटेंड करूंगा तब, ठीक है। तो एक तरीके पर हमेशा अपनी नजर रखना कि जो टीचर सिखा रहा है ना, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से हमें समझा रहा है, किस तरीके से हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर जब आप उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, स्टार्टिंग में क्या करना, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो सबसे पहले तो आप वीडियो से इन सभी चीज़ों को सीखना, ठीक है। सीखने के बाद आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो भी आप थोड़ा बहुत वीडियोस के थ्रू ही करना। मतलब कंप्लीट हमें वीडियोस से प्रैक्टिस नहीं करनी, बस कुछ टाइम आप वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करना, जिसमें आप मतलब डायरेक्टली आप जैसे कई बार मान लो मिस्टेक कर रहे हो, तो वो टीचर वहाँ पे है, वीडियो ऑन करके देख सकते हो कहाँ पर मैंने मिस्टेक करी, तो वो करेक्ट वो वहीं से ही हो जाएगा, है ना, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको लगे कि यार अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब एकदम मैंने सीख लिया है, थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने, 5% 10% मैंने सीखना चालू कर दिया इन चीज़ों से, इन वीडियो से। अब आप आ जाओ अपने क्विज़ पर, अपने मॉक पर, वहाँ पर अपनी चीज़ों को और ग्रोथ, क्योंकि जो मेन ग्रोथ होगी ना, वो आपकी मॉक टेस्ट से होगी, वो आपके क्विज़ेस लगाने से होगी। जब आप चीज़ों को खुद से करना चालू कर दोगे तब, बिना टीचर की हेल्प से, वहाँ से आपकी ग्रोथ एक्चुअल में स्टार्ट होगी, वीडियोस के थ्रू आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो इतना सा ही था ये। अब एक लास्ट टॉपिक मैं समझाने वाली हूँ, वो है एरर को लेकर, क्योंकि एरर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं। तो अब मैंने पानी भी पी लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक। मैंने ना इसके पीछे लिख दिया था, क्योंकि मेरे पास ना एक्स्ट्रा पेपर अभी बचे नहीं है, तो हाँ इसमें मैंने बना लिया था। देखो, एरर स्पॉटिंग के लिए, सो जो एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था 120 रूल्स, क्या करना, 120 रूल्स को घोर के पी जाना, जो कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स जो है उनको अटेंड करना, नोट्स बना लेना, और ये सब चीज़ें करने का टाइम ना एक अलग बनाना। मतलब जिस टाइम पर आप जैसे अपनी डेली के जो टूल्स के जो टास्क हैं उन्हें तो कंप्लीट करो, इन चीज़ों के लिए अपना एक सेपरेट टाइम बना लो, क्योंकि वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा हमारी जो लर्निंग की जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिन्हें हमें अटेंड करना होता है, उनके लिए अलग से टाइम बना के रखा करो, जिससे हमारी डेली शेड्यूल की चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो वीडियो अटेंड करना, नोट्स बनाना है, उनको रिवाइज करते रहो। जब आप जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम ये 120 रूल्स को आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, अब एकदम से हमें 15 दिन बाद रिवाइज नहीं करना। अभी नोट्स कंप्लीट किए हैं, तो आप ना जैसे 120 रूल्स हैं, तो आप डेली के 40 रूल, नहीं तो 30 रूल, 30 रूल या 40 रूल, इनको जैसे मान लो कि कल मुझे 30 रूल रिवाइज करने हैं, स्टार्टिंग के 30 रूल रिवाइज करने हैं, 4 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगर आप एक दिन में ये भी नहीं कर पा रहे हो तो 20 कर लो, एक दिन में मुझे 20 रूल रिवाइज करने हैं, ठीक है। बस सिंपल रीड करना है, जैसे वोकैबुलरी मैंने बताया था ना पढ़नी है, वैसे ही बस समझ समझ के पढ़ना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी। तो ये आप अपने एक अलग से पॉइंट डालना कि मुझे जैसे नोट्स कंप्लीट कर लिए, तो मुझे डेली के इतने इतने रूल्स अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, उतने टाइम में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पहला तरीका तो ये है इनको रिवाइज करने का। याद मत करना, याद करने से बोरियत होती है बहुत ज़्यादा, एकदम से याद करके बैठ जाओ चीज़ें, मज़ा नहीं आता ऐसे। तो हम तो भाई रिवाइज करते हैं डेली, ठीक है। ये आपका अपना तरीका भी हो सकता है, ये मेरा तरीका था। तो जब आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को जैसे कि आपने पढ़ लिया,
अब वो एकदम से एरर सॉल्व होना तो नहीं शुरू हो जाएगी, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने रिवीजन का तरीका बता दिया। जैसे जैसे आपके जहन में ये रूल्स ये जो उतरते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाएंगे, वैसे वैसे तो आप एरर्स को और अच्छे से फाइंड करना सीख ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से एरर की 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे नहीं कि मैंने आज पूरे वीडियो लेक्चर ले लिए, कल मेरे से एकदम से एरर बनना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो बहुत अच्छे रूल से मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, कभी दिखाऊंगी मैं। वैसे दिखाने की कोई चीज़ है तो नहीं है, ऐसी नॉर्मल नोट्स ही हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये कैसे करें मैंने बता दिया कैसे करें। अब मेन बात होती है एरर बनती कहाँ से है। फिक्स प्रोपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बहुत सारी एरर्स निकलती हैं क्योंकि हमें ठीक से उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। थर्ड, फ्रेजल वर्ब जैसे कि आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, या फिर वोकैब जो हिंदी ऑडिटोरियल में भी काफ़ी सारी फ्रेजल मैम अलग से कराती हैं, तो नोट डाउन करके रख लिया करो सबको, वीकली बेसिस पे सबको रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, और अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो उसमें भी फ्रेजल वर्ब का एक अलग से सेक्शन होगा। तो ये जो एक तो फ्रेजल वर्ब और एक ये फिक्स प्रोपोजिशन, ये दोनों ही बहुत मतलब एकदम से याद नहीं होती हैं। तो इनको ना ऐसा रखा करो कि हमें डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करना ही करना है। जब हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो उस सेक्शन में डेली इनको थोड़ा बहुत 2 4 5 ऐसे पढ़ते रहा करो, जिससे क्या होता है ये चीज़ें याद करने पर भी याद नहीं होती हैं। तो इनकी तो रीडिंग की ही हैबिट डालो अपनी। ठीक है, और रेगुलर 2 4 5 ऐसे पढ़ते रहा करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, शायद मैंने एक चीज़ इसमें डिस्कस नहीं करी थी, वो मैं बता देती हूँ कि मैंने ना, एक सेकेंड, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने बताया था कि इन 4 टॉपिक्स को करना है, ये तो करना ही करना है। बट ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये वाले जो टॉपिक्स हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह ये सब, तो इनको अच्छा हाँ, ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली थी कि 50 आवर्स के कोर्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना, तो इसमें ही मिल जाएंगी। मुझे लगा मैंने शायद नहीं बताया। हाँ, तो वापस यहीं पे आ जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वहीं से कवर कर लेना, जो निमिषा मैम 50 घंटे का जो 50 आवर्स का जो कोर्स है वहाँ से 120 रूल्स कर लेना। जब इनमें से किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस हमें सिंपली पढ़ते जाना है फ्लो के साथ। ठीक है, पढ़ते जाना है। अब देखो, जब आप इतनी चीज़ें कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या बेस बनने लगता है। एक जो बेस होता है ना, नींव जिसको बोलते हैं, वो आपकी धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाती है। फिर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार एरर्स तो इन्हीं से बनती है, ये चीज़ें भी हमको आती हैं, फिर क्यों नहीं बन रही। वहाँ जब आपको ये क्वेश्चन, जब जिस दिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए ना कि हमने तो ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, फिर एरर क्यों नहीं बन रही, वहाँ से आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। बताती हूँ कैसे। आपके माइंड ने बोल दिया कि ये सब तो पढ़ रखा है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नोट किए हैं, रिवाइज भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, फिर एरर क्यों नहीं बन रही। तो बहुत शायद ही हो कि ऐसा क्वेश्चन उठे, बट उठ रहा है कि सब चीज़ें आती हैं फिर भी एरर नहीं सॉल्व हो रही। तब देखो, तब क्या देखोगे, वहाँ से आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, ये एरर क्यों नहीं सॉल्व हुई। ये क्वेश्चन बनेगा ना, तब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, वहाँ से आप सीखना चालू कर दोगे। अरे हाँ यार, इसमें तो ये कमी रह गई थी, अच्छा यहाँ पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। वहाँ से आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी मुझसे कुछ एरर्स नहीं बनती हैं, मेरे माइंड में बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि यार ये सॉल्व मुझसे क्यों नहीं एरर, तो उसका सॉल्यूशन देखने का भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन से समझना बहुत अच्छे से चालू कर देते हैं ना कि हाँ यार, इसमें तो ये गलती थी, शायद ये मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो अब वो मुझे चीज़ याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ की हमें जिज्ञासा, जिस चीज़ की हमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है हमारे माइंड में, वहाँ से हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, बेस्ट वे टू लर्न एरर क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस करो खुद से, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे वो क्विज फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ जो भी आप डाउनलोड करते हो वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों पीडीएफ डाउनलोड करना जब ऑनलाइन भी टीचर कराते हैं इतना। तो अगेन मैं निमिषा मैम को ही रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैटर नहीं करता किस टीचर से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप वीडियो के थ्रू करते हो तो आपको जल्दी चीज़ें, भले ही आप 2x की स्पीड पर देखना चालू कर दो चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बस हमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि बहुत आराम से देख रहे हैं, बहुत आराम से सुन रहे हैं, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2x की स्पीड पर भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो 2x की स्पीड पर पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, अब बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो 10-15 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे मान लो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ते हो, आप वीडियो के थ्रू पढ़ते हो और 10-15 क्वेश्चन डेली वो टीचर करवाते हैं, तो पहले तो सेंटेंस को बहुत अच्छे से रीड किया करो। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हो, जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वो एरर उससे बाहर नहीं जाती, इन्हीं सब चीज़ों से बनती है। तो फिर ओवरऑल इतना ही तरीका है कि क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस करना चालू कर दो, मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर दो, और धीरे धीरे लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लर्निंग स्टार्ट हो गई तो ग्रोथ भी अपने आप होती चली जाएगी। लर्निंग स्टार्ट होने के बाद ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो गाइज़, यही थी मेरी शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटजी इंग्लिश की। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि आप लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं शेयर करूं, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको शूट करने का, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसे शूट कर लेती हूँ। और अगर हो सकता है कि इसमें कई सारे पॉइंट्स शायद मैंने मिस कर दिए हों, तो आप लोग उस पॉइंट्स को ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।